नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा। ये देखते हैं क्या कुछ खास एक नजर में। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति दी है। यह राहत भरी खबर। योगी सरकार ने भारत बायोटेक द्वारा कोरोना को मात देने के लिए विकसित की जा रही कोवैक्सीन के तीसरे फेज को ट्रायल की अनुमति बुधवार को दे दी है। इस कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए यूपी के 2 शहरों को चुना गया है। गोरखपुर और लखनऊ में इस कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। मथुरा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट छाता के पेशकार पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर की कृष्णानगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत हाईवे किनारे राजीव गांधी नगर निवासी पेशकार के 22 वर्षीय पुत्र ने अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक सुबह तड़के अपने डॉग को टहलाने के लिए लेकर जाया करता था, लेकिन सुबह परिजनों को युवक के कमरे का गेट बंद दिखाई दिया। वहीं शक होने पर उन्होंने गेट को खोलकर देखा तो युवक फांसी पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। इस घटना से न्यायिक कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब घटना की तो न तो कोई झगड़ा है, न कोई वैसा विवाद है, न कोई डाटा है, न कुछ है। शाम को खाना पीना खा के 12 बजे तक सोए हैं और सुबह जब जगे हैं घूमने के लिए, घूमने जाता था और जिम में जाता था। तो छोटा वाला जब घूमने के लिए उसको जगाने गया ऊपर, तो जब मालूम पड़ा था कैसे सुसाइड कर। आगरा में पंजाब नेशनल बैंक की संजय पैलेस शाखा में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई, जिसके चलते बैंक में रखे कागजात और कंप्यूटर जलकर राख हो गए। वहीं बैंक का कैश सुरक्षित बताया जा रहा है। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी। ये हमारे ब्रांच है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ब्रांच, उस शाखा में आग लग गई है। 2:15 बजे के आसपास फ़ोन गया था चौकी से कि आपकी ब्रांच में आग लग गई है। मैं बगल की पीएनबी संजय पैलेस में चीफ मैनेजर हूँ। तो हम लोग दौड़ के आए तो दमकल आ गई है तो बुझा रही है। बैंक लगभग आग लगी, कितने का नुकसान हुआ है? अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी वो दमकल वाले बुझा रहे हैं आपको। अभी ऐसे कुछ नहीं पता चल सकता। मथुरा में भीम आर्मी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने निजीकरण और किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और किसान विरोधी बिल वापस लो के नारे लगाए। जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। हमारे संविधान के साथ खुटमुट कर रहे हैं और आरक्षण के विरोध में इन्होंने नए प्रस्ताव पास कर लिए हैं। किसानों के विरोध में पास कर लिए हैं। नया फोर्स बना लिया है, स्पेशल फोर्स, जहाँ किसी व्यक्ति के घर में घुस करके बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के उसकी उपदार कर तलाशी कर सकते हैं। कि किसानों के लिए बना दिया गया है, उनकी भूमि का अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें अब जो अठानी ग्रुप है उनको किसान मंडियों को भेज दिया गया है। वो लोग भूमाफिया हैं और वो किसानों के माल को खरीद लेंगे और स्टॉक कर लेंगे, बाद में बेचेंगे इनको जो है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के दर्जनों कार्यकर्ता भी किसान अध्यादेश के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया और सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और जिलाधिकारी हमारे उनके माध्यम है। आज जो तीनों अध्यादेश लागू किए गए हैं देश में, इसमें एक तो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, इसको APMC, और कृषक सशक्तिकरण संरक्षक बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, इसको किसान अहित में देख रहे हैं।
और जिस तरह से ये पारित किया है वो भी पारित किया गया है, वो भी किसानों को पसंद नहीं है। हर चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन बुधवार को फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा बनाए जा रहे 2000 बेड के अमृता अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद डॉक्टर अनिल जैन के साथ विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, इस अस्पताल से फरीदाबाद व आसपास के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कुमारी शैलजा द्वारा किए गए घोटाले पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की पूरी जिंदगी घोटालों में ही गुजर गई है। देखो, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी होगा वो सामाजिक पहले होता है, और समाज के लिए इतनी बड़ी एक सुविधा यहाँ आने वाली है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए ये मैटर ऑफ प्राइड है। ये हमें समझने की भी ज़रूरत है और इसमें उसी हिसाब से योगदान करने की आवश्यकता है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी बहन अपनी सीमा त्रिखा जी हमारे साथ में है, नरेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेश जी के पिताजी हैं, ये और हमारे सभी यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं। इस अस्पताल को कितनी जल्दी से जल्दी हम यहाँ खड़ा कर सकें और लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सुविधा मिल सके। इनको ये कांग्रेसियों ने जो सारी जिंदगी इनकी घोटाले करते हुए निकल गई, इनको सब जगह घोटाले ही दिखते हैं। एक भी कहीं पर भी कोई चीज़ ये सब्सटेंशिएट या सिद्ध नहीं कर पाते हैं। चाहे वो इनका जो युवराज है वो उसने राफेल मचा के देश के लोगों के मन में भ्रांति पैदा कर दी। वही राफेल आज हमारा मैटर ऑफ प्राइड है। ये ऐसे ही इन्होंने सीएए में गलत बयानी करके नागरिकता जा रही है, देश भर में दंगे करा दिए। किसी की नागरिकता जाने का प्रश्न नहीं था। झूठ बोल कर ये राजनीति करते हैं। ऐसे ही इन्होंने किसानों के मामले में एमएसपी जा रही है, मंडी खत्म हो रही है, इतने बड़े झूठ का प्रचार किया है। ये किसानों के साथ, हरियाणा के साथ, यहाँ की जनता के साथ ये झूठ बोलने की राजनीति और विश्वासघात कर रहे हैं। क्या कुछ खास में फिलहाल इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।